बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायस ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर को आज हम समराइज़ करेंगे। मूवमेंट इन प्लांट्स हमने स्टार्ट की थी, तो लास्ट जो कुछ टाइप्स हैं प्लांट्स की मूवमेंट्स की वो डिस्कस करेंगे। पैराटोनिक मूवमेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने उसमें देखा कि ये ख़ास किस्म की कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होने वाली मूवमेंट है, जो कि दो टाइप्स की है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नॉस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और नॉस्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें, जो कि नॉस्टिक मूवमेंट है, उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, निक्टिनॉस्टी एंड हेप्टोनॉस्टी मूवमेंट है। निक्टिनॉस्टी मूवमेंट आगे फर्दर मज़ीद दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ फोटोनॉस्टिक मूवमेंट होती हैं और कुछ थर्मोनॉस्टिक मूवमेंट है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक नॉस्टिक मूवमेंट से रिलेट करता है, तो पहले हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे। तो नॉस्टिक मूवमेंट कहता है इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, कि जिसकी प्रॉपर कोई सिमत नहीं होती। पौधे का कोई भी हिस्सा किसी भी सिमत में मूव कर सकता है। अब वो मूव क्यों करेगा? ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई बैरूनी वजह हो सकती है, बाहर से कोई ऐसा चेंज उसे मिला है, कोई टच मिल सकता है, कोई लाइट है, टेम्परेचर है, इसको एज अ स्टिमुलस उसने डिटेक्ट करना है और उसके नतीजे में नॉन डायरेक्शनल, किसी भी डायरेक्शन में, गैर मखसूस डायरेक्शन में पौधे का कोई हिस्सा ग्रो करेगा या मूव करेगा। अब हम देखते हैं नॉस्टिक मूवमेंट की दो मेजर टाइप्स, निक्टिनॉस्टी एंड हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट। निक्टिनॉस्टी मूवमेंट जो है ये एक्चुअली बाय वर्ड अगर हम देखें, जैसे निक्टी रिलेटेड टू नाइट। नाइट इसका मतलब होता है, यानी कि नाइट टाइम जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉस्टी का मतलब पहले ही हमें पता है, नॉन डायरेक्शनल। तो रात के वक्त इसका मतलब है रोशनी जब कम होती है तो पौधे का जो कोई भी हिस्सा है वो नॉन डायरेक्शनली मूव करे, तो वो निक्टिनॉस्टी मूवमेंट है। अब इसे हम प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ शोन बाय ऑर्गन्स। पौधे के ऑर्गन्स इसे शो करते हैं। किस वजह से? इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ कि कोई एक हिस्सा ज़्यादा ग्रो करेगा, कोई दूसरा हिस्सा कम ग्रो करेगा। प्रॉपरली इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू टर्गर प्रेशर एंड ड्यू टू ग्रोथ चेंज, कि किसी एक हिस्से में सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है पौधे में और उसके अगेंस्ट सेल्स की ग्रोथ कम हो रही होती है, या फिर वाटर का प्रेशर किसी एक जगह ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जगह कम हो रहा है, जिस वजह से पौधे के हिस्से ये ख़ास किस्म की मूवमेंट को शो करवाते हैं। मज़ीद इसे एक्सप्लेन करते हैं इसकी टाइप्स को देख के। जैसे एक टाइप है ये निक्टिनॉस्टी की, फोटोनॉस्टिक मूवमेंट। फोटो रिलेटेड टू लाइट एंड नॉस्टिक रिलेटेड टू नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि इसमें जो प्रिंसिपल स्टिमुलस मिल रहा है पौधे को वो कौन सा है? वो है लाइट। तो प्रिंसिपल स्टिमुलस इज़ फोटो पीरियड। पौधे जो हैं ये ख़ास किस्म की लाइट को डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट कुछ पीरियोडिक चेंज करते हैं अपनी बॉडी में। जैसे कुछ लॉन्ग टर्म जो या लॉन्ग डेज प्लांट होते हैं जो सर्दियों में कुछ फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं, कुछ गर्मियों में फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं, यानी कि किसी को ज़्यादा लंबा दिन चाहिए, किसी को छोटा दिन चाहिए, किसी को ज़्यादा देर तक लाइट चाहिए, किसी को कम देर तक लाइट चाहिए। वो क्या होता है कि ये लाइट की वजह से कुछ ख़ास किस्म का उसकी बॉडी में पीरियोडिक चेंज आता है, साइक्लिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। उनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में भी इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। फोटो पीरियड एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक ब्रीफ टॉपिक है। तो ये पीरियोडिक चेंज ड्यू टू लाइट, इस वजह से होने वाली मूवमेंट्स हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं, जैसे ऑक्सैलस प्लांट एक होता है, ऑक्सैलस। इसके फ्लावर क्या करते हैं? ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं ड्यू टू द लाइट इंटेंसिटी। जैसे कि जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है उसके फ्लावर जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उसे लाइट मिलती है, दिन होता है, उसका फ्लावर ओपन होना शुरू हो जाता है। तो वो क्लोज़ हो गया, आप कह लें कि सो गया,
जैसे जैसे रात होनी है उसे नींद आ जानी है, उसने क्लोज़ हो जाना है उसके सेपल पेटल्स ने, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है उसके नतीजे में फ्लावर भी खिलता जाता है। सेकंड टाइप है थर्मोनॉस्टिक मूवमेंट, थर्मो रिलेटेड टू हीट या टेम्परेचर। तो दिन के वक्त या रात के वक्त दो तरह के चेंजेस आते हैं कि एक तो रोशनी रात को कम होती है, दूसरा टेम्परेचर भी कम होता है। तो कुछ प्लांट्स जो हैं टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और कुछ प्लांट्स रोशनी को, लाइट को डिटेक्ट करके फ्लावरिंग इंड्यूस करवाते हैं या ग्रोथ करते हैं। तो थर्मोनॉस्टिक मूवमेंट कुछ ऐसे प्लांट, कुछ ऐसे फ्लावर्स जो कि टेम्परेचर की वजह से मूव करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल बताई गई है ट्यूलिप, एक बड़ा खूबसूरत प्लांट है, इसके फ्लावर बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ट्यूलिप फ्लावर कहता है क्लोज़ हो जाता है रात के वक्त, वो बिल्कुल उसकी जो बड है वो क्लोज़ हो जाता है और दिन के वक्त ये खिल जाता है फ्लावर। रीज़न क्या है? रीज़न है इसकी रैपिड ग्रोथ में चेंज आता है दिन के वक्त और रात के वक्त ऑन द लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग। फॉर एग्जांपल ये अगर फ्लावर है तो दिन के वक्त क्या होगा कि उसकी इनवर्ड जो है, ये यहाँ पे जैसे हमने लिखा है लोअर साइड पे, ये लोअर साइड्स हैं, लोअर साइड्स पे उसकी ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हमने कहा उसके अपोजिट जो है वो प्लांट मूव करता है। तो अपोजिट इस तरह से मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा और इनवर्ड, तो इस वजह से वो क्लोज़ हो जाएगा रात के वक्त। तो थर्मोनॉस्टिक मूवमेंट में टेम्परेचर की कमी की वजह से रात के वक्त ये साइडों पे फ्लावर के इस तरह से ज़्यादा ग्रोथ होती है और वो अपवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर क्लोज़ हो जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट वाली एक टाइप है हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट। हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, कि कोई चीज़, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको टच किया जाता है तो उसकी वजह से उसमें ख़ास किस्म की मूवमेंट शो होती है। तो ये टच मी नॉट से थोड़े से डिफरेंट टाइप की मूवमेंट है इसमें भी, लेकिन मेथड वही सेम है। टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट की वजह से ये भी मूवमेंट होती है, लेकिन जब इसको कांटेक्ट में लिया जाता है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, फर्स्ट ईयर में ये एक इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में आता है कि कुछ प्लांट्स को जब टच किया जाता है या उसमें इंसेक्ट्स आके बैठते हैं तो वो बाइलोब्ड उसकी स्ट्रक्चर जो होती है लीव्स की वो इस तरह से लॉक्ड हो जाती है, तो वो उसी वक्त क्लोज़ हो जाते हैं। यानी कि इंसेक्ट ने आके टच किया, कांटेक्ट में आया, तो इसके कांटेक्ट में कोई चीज़ आएगी तो ये इसके जो बाइलोब्ड लीव्स हैं वो इस तरह से क्लोज़ हो जाते हैं। तो ये एक रैपिड ग्रोथ है, कोई पर्टिकुलर आप देखें डायरेक्शन नहीं है, अपवर्ड है, इनवर्ड है, हर तरफ से ये बंद हो रहा है फ्लावर उसका, लीव उसका। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है जो कि किस वजह से हो रही है? कांटेक्ट की वजह से। सही है। तो वीनस फ्लाई ट्रैप इसकी कॉमन एग्जांपल है। तो ये हमने मेजरली जो प्लांट्स की मूवमेंट्स पढ़ी थी, पहले हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट्स पढ़ा, उसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, और अभी हमने पैराटोनिक मूवमेंट्स में नॉस्टिक मूवमेंट और उसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया था। इसके बाद हम कुछ प्लांट की मूवमेंट के लिहाज से जो हार्मोन्स का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।